हेलो फ्रेंड्स, मिसाल टैलेंट एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज फिर बिहार वन रक्षक भर्ती 2020 बिहार वन रक्षक भर्ती 2020 का फॉर्म आ गया है और जल्दी से जल्दी इसे फिलअप कीजिए। 21 तारीख से यानी कि आज से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि मेरिट कैसे बनेगा। उम्र, हाइट, सैलरी, सिलेबस और टोटल कितने पोस्ट की भर्ती है, हम इसे सारे विस्तार में जानेंगे। तो देखते हैं कि हम सारे जो हमारा भर्ती है डिटेल से हम जानते हैं इसको कि क्या है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को ऐसे खबर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जैसे कोई नई भर्ती आएगी आपको अपडेट मिलता रहेगा। और फ्रेंड, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा बिहार वन रक्षक भर्ती जो कि अभी अभी अपडेट में मतलब आया है, तो हम देखते हैं कि डिटेल से इसको हम जानते हैं कि क्या क्या उम्र होगी उसकी, क्या सिलेबस होगा। विस्तार से जाने बिल्कुल सही तरीके से मैं आपको बता दूंगा और बढ़िया से। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, जो कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे, ऑनलाइन पत्र भरे जाएंगे। और इस आने की 21/7/2020 से ये ऑनलाइन स्टार्ट होगा और अंतिम तिथि की बात करें तो 4/9/2020 तक इसके ऑनलाइन ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे। विज्ञापन संख्या 3/2020, कितना विज्ञापन संख्या 3/2020 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको बता देते हैं कि आप CSBC साइट पे भी आप जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और सरकारी रिजल्ट पे भी आप इसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जो हमारा ऑनलाइन तिथि क्या होगी, अंतिम तिथि 4/9/2020। अब हम बात करते हैं इसकी जो हमारा क्वालिफिकेशन क्या होगा और सीट कितने हैं। तो सबसे पहले हम सीट को कंफर्म करते हैं कि कितने हैं। तो सामान्य वर्ग की जो सीट होगी 186 पोस्ट है। वहीं पर महिलाओं की देखते हैं जो कि 35% 36 आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं को सामान्य पदों की कुल संख्या दी हुई है। तो यहाँ पे महिला की बात करें सामान्य वर्ग की तो 58 है। वहीं हम देखते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है 41 है, अनुसूचित जाति की 72 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 46 पोस्ट है। कितने? 46 पोस्ट। वहीं पे महिला की बात करें तो 17 पोस्ट दी हुई है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा पिछड़ा वर्ग के हैं वो हैं 125 पोस्ट टोटल, यानी टोटल कितने पोस्ट की भर्ती है। तो टोटल आपकी 484 पोस्ट की भर्ती है। कितनी? 484 पोस्ट की भर्ती है। हमें देखते हैं सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रक 25-26 दिनांक 18/2/2016 के राज्य स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत की थी उसके पोता पोती नाती के लिए आरक्षित कुछ वर्गों के लिए यहाँ छूट दी जाएगी। तो टोटल आपकी 484 पोस्ट हो गया। अब हम देखते हैं आगे यहाँ आरक्षण की बात करते हैं। तो जो कि पहले हम देखते हैं जो आरक्षण हमारा है वो क्या है, क्या क्या दी, किसके किसके बारे में आरक्षण दिया गया है। तो हम देखते हैं बिहार सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों और आरक्षण अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित यानी कि 1991 बिहार अधिनियम 3/3/1992 के समय पर यथा संशोधित के अनुसार विज्ञापन की तिथि लागू आरक्षण के प्रावधान लागू इसमें होंगे और महिलाओं के लिए 3% पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित दी जाएगी। कितने? 3% यहाँ दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि हमारे वन रक्षी पद में कुल हेतु पात्रता मतलब कौन कौन व्यक्ति मतलब इसे कौन कौन स्टूडेंट इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो सबसे पहले तो ये है कि भारतीय वो भारत का नागरिक होना चाहिए। कहाँ? यानी अदरवाइज स्टेट के ये नहीं भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो काउंसलिंग इंटरमीडिएट यानी 2000 यानी इंटर पास होना चाहिए, यानी 12वीं पास होनी चाहिए। और उम्र की बात करें तो इसमें अलग अलग कैटेगरी का उम्र दिया गया है, अलग अलग। यहाँ देखते हैं हम सामान्य वर्ग की जो कि जनरल कैटेगरी का है वो न्यूनतम कितने हैं? 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष, यानी 18 से 23 वर्ष तक ही लोग इसे फार्म भर सकते हैं। कितना? 18 से। और आर्थिक वर्ग जो कमजोर 2019 जो धारा 4(1) के अनुसार जो प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी अधिनियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के विविध
अतिरिक्त दिया हुआ है, अतः आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग लिए उनके पुरुषों की महिलाओं में आयु सीमा में थोड़ी सी लागू होगी। अब यही देखते हैं पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की पुरुषों महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र कितना रखा गया है। तो न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष से अधिकतम उम्र कितना 25 वर्ष, यानी 25 वर्ष के बाद वो लड़का कोई स्टूडेंट इसे फार्म नहीं फिलअप कर सकता है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 18 वर्ष से 28 वर्ष तक दिया गया है। कितना 18 वर्ष से 28 वर्ष तक दिया गया है। और अधिकतम 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। किसको छूट दी जाएगी? तो ये हम देखते हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहें उनके लिए, जो कि पहले से ही बिहार सरकार में यानी बिहार गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होंगे जो काम कर रहे हैं पहले से, उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। यहाँ यदि जो फिजिकल की बात करें यानी शरीर की मेजरमेंट की बात करें तो ये सामान्य वर्ग यानी ऑल कैटेगरी का जो ऊंचाई होगी यहाँ 160 सेंटीमीटर होगी और अन्य यानी जनरल के जो होंगे 165 सेंटीमीटर होंगे। न्यूनतम सीना की बात करें तो 79 सेंटीमीटर होगी और 81 सेंटीमीटर तक होगी। पैदल इसमें कम रनिंग नहीं होगी, पैदल चलने की क्षमता होगी। इसमें कितने 4 घंटा में 25 किलोमीटर, कितना 4 घंटा में 25 किलोमीटर, ये पुरुष के लिए है। ये महिला की बात करें तो न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर, अन्य यानी 160 सेंटीमीटर, पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 14 किलोमीटर होना चाहिए। हम यहाँ देखते हैं नियुक्ति चरण की प्रक्रिया जो होगी वो 2 चरण में होगी। प्रथम चरण में होगा लिखित परीक्षा। क्या होगा? लिखित परीक्षा। संग्रहण के उपरांत में अभ्यर्थी पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। और इसके जो सिलेबस की बात करें तो यहाँ गणित एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्न मैट्रिकुलेशन सब्जेक्ट स्तर पर होंगे, जो 10वीं के लेवल पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शेष प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेंगे। जो स्टूडेंट आपको अंग्रेजी में एग्जाम देना चाहते हैं अंग्रेजी में दे सकते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी में दे सकते हैं। प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा। कितने? 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। उसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन का 4 अंक दिया जाएगा। टोटल 400 अंकों का परीक्षा होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न यानी बहुरूपीय प्रश्न होंगे। अब यहाँ देखते हैं कि भाग 1 में 30 प्रश्न होंगे, जिसमें कि आपके भारत के इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, राजतंत्र, प्रशासन, आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्न होंगे। भाग 2 में देखते हैं 25 प्रश्न कक्षा स्तर पर होगा, जो आंकड़ों, निर्वाचन आंकड़ों के अतिरिक्त संबंधित प्रश्न होंगे। भाग 3 में देखते हैं 25 प्रश्न विज्ञान, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन मुद्दे से संबंधित होंगे। भाग 4 में देखते हैं उद्देश्य की भाषा में प्रकट करना तथा गंभीर तंत्रपूर्व में पढ़ने के लिए समझने के लिए गद्यांश होंगे, जो कि 20 प्रश्न के भाषा संबंधित होंगे। दिए गए गद्यांशों को समझना और शब्द शब्द में भंडार करके इनकी व्याकरण करना है। यानी टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे, जो इसके जो एग्जाम होंगे उसके लिए नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। कितना होगा? 4/3 का नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 4 विकल्प दिए जाएंगे। द्वारा प्रत्येक दिए गए उत्तर गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु दिए जाने वाले अंकों की 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। इसमें OMR सीट पर लिखित परीक्षा OMR सीट पे होगी और वंचित सूचना होगा। यहाँ पे रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका यहाँ पे भरे जाएंगे। सामान्य वर्ग की देखते हैं, यहाँ कट ऑफ दी गई है। सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ होगी वो कितनी होगी? 40%। पिछड़ा वर्ग की 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 34% और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32% दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लिंक को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप लोगों के पास और नोटिफिकेशन इस तरह से